अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 22 की तरफ। अम्मी, ये डॉक्टर क्यों आए थे? किसकी तबीयत खराब है? इमरान अंदर आते ही बाहर जाते हुए डॉक्टर के बारे में पूछा था। खुशबू को फिर से बुखार आ गया है। पर अम्मी, सुबह तो ठीक थी। और डॉक्टर क्या कह रहे थे? ये फिर से तबीयत क्यों खराब हो गई? इमरान वहीं गेट पर खड़ा अम्मी से सब बातें जानना चाहता था। डॉक्टर साहब कह रहे थे खुशबू किसी बात का गम करती है, उसको घूमना फिरना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए, कि उसको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिले। कहते हैं ना बेटा, खाली दिमाग शैतान का घर। वही वजह है कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचकर अपनी तबीयत बिगाड़ लेती है। अम्मी सोफे पर बैठते हुए कह रही थी। वहीं इमरान ने अपना कोट और बैग रखा था, वो भी वहीं बैठ गया था। क्यों ना अम्मी, खुशबू अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दे, जिससे वो बिजी रहेगी और वो शादान के बारे में सोचना कुछ कम कर देगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज ही खुशबू से बात करूँगी। बेटा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी अम्मी। फरीदा बेटे के लिए चाय बनाने चली गई थी। इमरान खुशबू के कमरे के बाहर से ही उसे देख रहा था, क्योंकि खुशबू के कमरे के गेट पर कांच डिज़ाइन की शक्ल में लगाया गया था। खुशबू खामोशी से आंखें बंद किए हुए लेटी थी। इमरान बड़ी गौर से देख रहा था और सोच रहा था, खुदा, ये नाजुक सी लड़की इतना बर्दाश्त करती रही और उफ तक नहीं की। इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसके पास? खुद गम के समुंदर में डूबी रही और किसी को तूफान का एहसास तक नहीं होने दिया। मैं तो इसे कितना कमज़ोर समझता था। क्या हुआ बेटा, खुशबू को देख रहे हो? अंदर जाकर हाल पूछ लेते। फरीदा बेगम की बात से इमरान एकदम चौंक गया था। अम्मी, वो खुशबू अभी सो रही है ना, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। लो तुम्हारी चाय। इमरान अम्मी से चाय का मग लेकर चला गया था। फरीदा बेगम कुछ सोच रही थी। कुछ दिन से महसूस कर रही हूँ इमरान खुशबू की तरफ काफ़ी फिक्रमंद हो गया है। शायद जो खुशबू के साथ हुआ इसी वजह से हो। बहुत बड़ा गम है उसको, इसमें अपनों के साथ की उसे बहुत ज़रूरत है। फरीदा बेगम सोचते सोचते हमेशा की तरह अपने कमरे में चली गई थी। खुशबू उठो उठो, हम लोग घूमने जा रहे हैं, आफरीन ने खुशबू की चादर घसीटते हुए कहा था। नहीं आफरीन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग घूम आओ, खुशबू उठकर बैठते हुए कह रही थी। नहीं खुशबू, बहाना नहीं चलेगा। नीचे तबरेज़ भाई और शमा भाभी आई हैं, उन्हीं लोगों की प्लानिंग है, वही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। नहीं आफरीन, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अपने इस भाई की बात नहीं मानोगी क्या? तबरेज़ ने अंदर आते ही कहा था। नहीं भाई, मेरी तबीयत, मुझे मालूम है तुम्हें बुखार है, मगर ऐसे ही अपने कमरे में बंद रही तो और बीमार पड़ जाओगी। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। तबरेज़ कहकर चला गया था। लो ये ड्रेस पहन लो और जल्दी आओ। पर आफरीन, परवर कुछ नहीं, भाई ने कहा है ना? खुशबू ने गाड़ी के अंदर कदम रखने की कोशिश ही की थी। सामने इमरान बैठा हुआ था। भाई, मैं भाभी के पास पीछे बैठ जाऊं? खुशबू ने अपना कदम बाहर वापस खींचते हुए कहा था। हाँ हाँ बैठ जाओ। इमरान और तबरेज़ ने एक दूसरे को देखा था। वो खुशबू की उलझन समझ गए थे। खुशबू शमा के पास जाकर बैठ गई थी। तबरेज़ कार ड्राइव कर रहा था। भाई, कोई अच्छा सा गाना लगाइए, अर्शी ने इमरान से कहा था। इमरान तबरेज़ के साथ आगे वाली सीट पर बैठा था। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तू है मेरे खुदा, तू ना करना दवा, तुम बिन हम मर जाएंगे ओ साथी। क्या हुआ खुशबू, तुम रो रही हो? नहीं भाभी, बस यूं ही, आँख में कुछ चला गया था। खुशबू झूठ बोल रही थी। आफरीन उसको अच्छी तरह जानती थी। शायद उसको शादान की बेवफाई याद आ गई थी, तभी आंखों में आंसू झलक आए थे।
आफरीन ने यह महसूस किया था, तभी उसने इमरान को कैसेट बदलने को कहा था। भाई कोई दूसरी कैसेट लगाइए, ये बहुत पुराना है। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ जा रही थी। वादियों में जैसे ये अल्फाज गूंज रहे हों, ना जाने खुशबू की आंख कब लग गई थी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई? शायद कारपेंटर गर्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा। सब गाड़ी से उतर गए थे। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? लाओ ये बोतल, मैं पानी लेकर आता हूँ। इमरान तबरेज़ से बोतल मांगते हुए कह रहा था। नहीं इमरान, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। शमा इस जगह घूमने को कह रही है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। आफरीन और अर्शी तुम दोनों भी आओ, जब घूमने आए हैं तो घूम ही लेते हैं, कहीं आसपास पानी भी मिल जाएगा। खुशबू को भी उठा लो, इमरान ने जाते हुए आफरीन से कहा था। भाई उसे बुखार है, उसे सोने दीजिए। आफरीन और तबरेज़ ने ये जानबूझकर किया था और शमा और अर्शी भी इस बात से वाकिफ़ थी। अर्शी भी अब समझदार थी, आखिर 10th क्लास पास करके 11th में जो आई थी। इमरान ने खुशबू को एक नज़र देखा था, वो सो रही थी। इमरान वहीं गाड़ी के पास सबके आने का इंतज़ार कर रहा था। अरे सब कहाँ गए? खुशबू ने अपनी आंखें खोलते ही अपने आसपास देखा था। इमरान गाड़ी के पास खड़ा था, खुशबू गाड़ी से बाहर निकली थी। सब कहाँ चले गए? वो कारपेंटर गर्म हो गया था, तबरेज़ पानी लेने जा रहा था, तो घूमने की गर्ज से सब साथ चले गए। आप क्यों नहीं गए? बस यूं ही। और तुम भी तो सो रही थी। अच्छा तो आपने मुझ पर मेहरबानी की है। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? मुझे नहीं जाना था, मैं नहीं गया। ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझ पर तरस खाकर रुक गए कि बेचारी है, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही इसके शौहर ने तलाक दिया है, ये बहुत बेचारी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। आप कहिए, जैसे सब लोग आजकल मेरे बारे में कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि बदकिरदार और गवार औरत है, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे तलाक दिया है। खुशबू के अल्फाज में गम की शिद्दत झलक रही थी। कौन कहता है ये? मैं उसकी ज़बान खींच लूँगा। कोई मुझसे आकर पूछे कौन है बदकिरदार, खुशबू या शादान? तुम नहीं, मेरी खुशबू तो कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। इमरान खुशबू के दोनों बाजू पकड़कर कह रहा था। आप बाजू छोड़िए। और ये क्या लगा रखा है? आपकी खुशबू? नहीं इमरान, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपकी तो कभी थी ही नहीं, ना पहले, ना आज, और ना कभी होंगी। क्यों नहीं हो सकती तुम मेरी? उस वक्त भी तुम मेरी थी जब हम झगड़ते थे, उस वक्त भी मेरी ही थी तुम जिस वक्त तुम्हारी किसी और से शादी हुई थी, और इस वक्त भी दिल से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहा और हमेशा रहूँगा। खुशबू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? खुशबू ने हैरत भरी नज़रों से इमरान की तरफ देखा था। क्या सोच रही हो? नहीं, यही कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? पहले तो राज़ी थी, पहले की बात और थी। इमरान, पर क्यों? इमरान उसके सामने खड़ा हुआ पूछ रहा था। खुशबू अपने हाथों के नाखून पर नज़रें जमाए खामोश खड़ी थी। बोलो खुशबू। इमरान, आप अच्छी तरह जानते हो मैं एक तलाकशुदा लड़की हूँ, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझे पड़ता है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि किसी से नहीं। वो बड़े धीरे लहजे में बोल रही थी। पर मैंने आपको तो नहीं रोका, आप शादी कर लो, बड़ी अम्मी को बहुत खुशी होगी। तुम्हें दूसरों की खुशी की इतनी परवाह होने लगी। ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और ये फ़ैसला मैंने ही किया है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, और तुम्हें मेरे फ़ैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इमरान गुस्से और मायूसी से कह रहा था। कमज़ोर सी दिखने वाली लड़की अपनी ज़बान के अंगारे बरसा रही थी, जो कहीं गहराई तक दिल की हर खुशी को जलाकर राख कर रहे थे। इमरान गाड़ी से दूर जाकर खड़ा हो गया था। मुझे माफ़ कर देना इमरान, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कई दिनों से तुम्हारी मेरे लिए इतनी फ़िक्र मैं अच्छी तरह महसूस कर रही हूँ। उस दिन नींद में अम्मी समझकर तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मुझे बाद में महसूस हुआ था
वो तुम्हारा हाथ था और मैंने जानबूझकर बाद में वो हाथ नहीं छोड़ाया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि मैं जान गई हूँ कि ये तुम्हारा हाथ है। और सारा डॉक्टर्स का इंतज़ाम और वेलकम पार्टी, कोई बताए या ना बताए, मैं ये सब जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो और हर वक्त मेरे साथ एक साये की तरह रहते हो। खुशबू गाड़ी में बैठे बैठे बेतहाशा रोई जा रही थी। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।